सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, हमारे पास काफ़ी संख्या में फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं, नीचे कमेंट्स भी आए हैं कि बाबा श्याम से अरदास कैसे लगाते हैं। हम यहाँ पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम किसी भी एक लाइन को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जिन प्रेमियों को जल्दी है, जो छोड़कर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम यह बात बता दें कि अगर आपके पास बाबा श्याम के लिए समय नहीं है तो बाबा श्याम के पास आपके लिए समय नहीं है। किसी के बाप के गुलाम नहीं है वो, क्योंकि बाबा श्याम सिर्फ प्रेमियों को मिलते हैं, फेक व्यूवर्स को नहीं। हमें फेक व्यूवर्स की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं, आप जो भी फेक व्यूवर्स हैं उस वीडियो को यहीं छोड़कर आप जा सकते हैं। नहीं है हमें फेक व्यूवर्स की आवश्यकता, हमें बाबा के अच्छे व सच्चे प्रेमियों की आवश्यकता है। अगर आप बाबा के अच्छे व सच्चे प्रेमी हो, इस वीडियो को एंड तक देखें, बने रहें हमारे साथ और इसमें जो भी हमने बताया है उसे ध्यान से सुनें। फिर भी अगर किसी प्रेमी को कोई परेशानी रहती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर भी दिया है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रेमियों, बाबा से अरदास कैसे लगाएं? सबसे पहले हम यहाँ आपको बता दें कि हम बाबा की संतान हैं। बाबा हमारे पिता हैं और एक पिता को कैसे प्रसन्न करना है, यह बात उसकी औलाद से बढ़कर दूसरा कोई नहीं बताएगा आपको। किसी के पास जाओगे, कोई बोल देगा ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। हम इस वीडियो में आपको वो बातें बताएंगे कि आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यह वीडियो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो तरीके बताएंगे वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। शर्त है, आपको आपका कीमती समय देना होगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो चलिए बाबा के और नज़दीक चलते हैं। प्रेमियों, एक बच्चे को पता होता है कि उसके पिता कैसे प्रसन्न होंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे सर्वेश्वर बाबा श्याम कैसे प्रसन्न होते हैं। अगर वो महंगी मिठाइयों से प्रसन्न होते, पैसों से प्रसन्न होते, तो आज इस देश में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है। बाबा श्याम किसी गरीब की झोपड़ी में कभी नहीं जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, लोग कहते हैं ये जगह शुभ है, अशुभ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जहाँ भी बैठे हो वहीं से बाबा को याद किया करो। जहाँ भी हो आप, चाहे कहीं पर भी हो, वहीं से बाबा को याद करो। बाबा को अरदास कैसे लगाएं? इसके लिए आप अपने घर के पूजा स्थान पर हो या किसी भी बाबा के मंदिर में हो, किसी भी मंदिर में आप एक नारियल लें, एक जो कागज़ है कागज़ लें, एक लाल पेन लें, बिल्कुल नया, और दुकानदार से भी बोल दें कि वो इसे चला कर नहीं देखे, आप अपने हाथों से लें उसे। सबसे पहले जय श्री श्याम लिखें जो आपने पेज लिया है उस पर। उसके बाद जो भी आपकी अरदास है उस पेज पर पूरा लिख दें। उसे नारियल के साथ और लाल धागे के साथ बांध दें। उसके साथ आप 11 रुपये बाबा को उसी नारियल के साथ रख के बाबा के किसी भी मंदिर में बाबा को यह बोल कर दें कि बाबा, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपने अरदास आपके श्री चरणों में लगाई है, अब आपको इसे पूरा करना ही होगा। बाबा, हम जैसे भी हैं हमें स्वीकार करो। फिर उसी अरदास को जो उस मंदिर के पुजारी जी होंगे वो उठाएंगे, पढ़ेंगे आपके जाने के बाद, और वो उस अरदास को बाबा को पढ़कर सुनाएंगे और पुजारी जियों के द्वारा आपकी वह अरदास बाबा तक पहुंच जाएगी, या फिर आपने जिस भी धाम पर रखा है उन्हीं देवताओं के पास वह अरदास पहुंच जाएगी। और फिर भगवान पुजारी जियों के माध्यम से आपकी उस अरदास को अति शीघ्र पूरा करेंगे, क्योंकि पहले आपने वो अरदास लिखी, फिर बाबा के सामने बैठकर बाबा को बताई, फिर पुजारी जियों ने वही अरदास पढ़कर बाबा को सुनाई। एक अरदास 3 बार लग चुकी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाबा उसे स्वीकार न करें? इसके लिए शर्त है, आपका प्रेम भाव सच्चा होना चाहिए। इसके साथ आपको अपने पिता को कैसे प्रसन्न करना है यह तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। अगर रोने की आवश्यकता है, अगर बाबा को देखकर रोना आ रहा है, रो दो बाबा के सामने। अगर रोना चाहते हो, खाटू जाकर रो लो, दुनिया में तुम्हें कहीं रोने नहीं देगा। एक बार उसे कह दो, मैं तेरा हूँ मोहन, किसी और का दुनिया में तुम्हें होने नहीं देगा। जो यह सोचते हैं कि ठीक है, कैसे ना कैसे
रो लेते हैं बाबा को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लोग सोचेंगे कितना सच्चा भगत है, बाबा के सामने रो रहा है, या लोग सोचेंगे कितना दुखिया भगत है, बाबा के सामने रो रहा है। वो सब जानता है, उसे सब पता है। समर्पित होना पड़ता है चमत्कारों के लिए, ऐसे ही चमत्कार नहीं होते। समर्पित होना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा उनके श्री चरणों में। एक बार उन्हें कहकर तो देखो, वो बैठ जाया करो बाबा के सामने। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मंदिर में भी नहीं जाते, घर में पूजा करते हो, वहीं बैठ जाओ। अगर आपके सामने पूजा स्थान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठ जाओ, कहीं भी, कहीं पर भी, किसी भी अवस्था में बैठ जाओ। बैठकर बाबा से कहो, हे मेरे श्याम, हे मेरे सर्वेश्वर, हे तीन बाणधारी, हे श्री कृष्ण अवतारी, हे माता हिलावती के लाल, हे वीर बर्बरीक, हम आप ही की हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर मालिक, हमें अपनी शरण में लेकर अनुग्रहित करें। हाँ, हम मानते हैं हमने अपराध किए हैं और आगे भी करेंगे। हम ऐसा नहीं कहते नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं, हम कलयुगी जीव हैं। आपकी माया ने हमें इतना ज़्यादा बांध दिया है कि हम इनसे बाहर नहीं निकल सकते। यह गलती हमारी नहीं है, माया भी तो आप ही की है और हम भी आप ही के हैं। तो हे मायापति, अपनी योग माया से कहिए कि हमारी पकड़ थोड़ी सी ढीली करे, ताकि हम आपकी ओर ज़्यादा नज़दीक आ सकें। हम जैसे भी हैं हमें स्वीकार कर लो प्रभु, हम जैसे भी हैं हमें अपना लो। जो भी अपराध हुए हैं उन्हें मत गिनिए आप। क्यों? क्योंकि पावन पवित्र जगतारिणी माता गंगा के अमृत नीर में जो नीचे कंकर पत्थर हैं उनकी गिनती हो सकती है, लेकिन मेरे अपराधों की गिनती करना असंभव है। स्वयं शेषनाग भी अपने हजारों मुखों से मेरे अपराधों को नहीं गिन सकते। तो हे प्रभु, मेरे अपराधों की तरफ ध्यान न देकर मुझे अपनी शरण में लेकर अनुग्रहित करें। मैं जैसा भी हूँ आप ही का हूँ, मैं आप ही की तो संतान हूँ, मैं आप ही की औलाद हूँ। और औलाद चाहे कितनी भी निकम्मी क्यों ना हो, माता पिता के लिए अपनी औलाद से ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं आप ही की संतान हूँ प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। ऐसा कहकर तो देखिए। चमत्कार न हो तो कहना, बाबा आपकी ना सुने तो कहना, बोल दो बाबा को, बोला करो बाबा को। अब आप यह वीडियो देखकर 2 दिन 4 दिन मंदिर जाओगे, प्रेमी बनने का ढोंग करोगे और फिर उसी दुनिया में गोल, और फिर 10 लोगों से कहोगे हम भी गए थे मंदिर, कुछ नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, जो फेक व्यूवर्स हैं वो जा सकते हैं, उनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। और जो सच्चे प्रेमी हैं, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो, जब आप भगवान के धाम के लिए जाते हो, तब आपका यह मन आपको रोकता है, नहीं वहाँ क्या है, वहाँ कुछ नहीं है, चल वहाँ चलते हैं। दूसरे मंदिर से आप समझ गए होगे हम क्या कहना चाहते हैं। अपने मन से कहो कि आज से, अभी से, इसी समय से मैं तेरे हिसाब से नहीं, तू मेरे हिसाब से चलेगा। आज के बाद मन की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आज के बाद अपनी जीवात्मा की बात सुनो। जीवात्मा की खुराक क्या है पता है? बाबा के दर्शन। जब जीवात्मा चिल्ला चिल्ला कर यह कहेगी कि मुझे मेरे श्याम से मिलना है, मुझे मेरे श्याम से मिलना है, तब चाहे आपके ऊपर कितनी ही पाबंदियां क्यों ना हों, आप श्रीधाम खाटू नहीं जा सकते तो क्या, वो नीले पर सवार होकर आपके घर के लिए प्रस्थान कर देंगे। हम इस समय बाबा के दरबार में बैठे हैं। दरबार में बैठकर हम यह जिम्मेवारी लेते हैं, जिस समय आपकी जीव आत्मा चिल्ला चिल्ला कर यह कहेगी कि मुझे मेरे श्याम से मिलना है, उस समय ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको श्याम से मिलने से रोक नहीं सकती। हजारों प्रेमियों ने ऐसे दर्शन किए हैं, हजारों एग्जाम्पल हैं हमारे पास, हजारों फोन आते हमें कि हमारे ऊपर पाबंदी थी, हमारे घर वाले नहीं मानते थे, हमारे पड़ोसी हमें ताना देते थे, अरे वो देंगे, उनका काम है कहना। अगर आप इस मंदिर में आओगे तो भी आपको ताने सुनने को मिलेंगे, अरे क्या मिलता वहाँ, कुछ नहीं है। लोग ये भी कहेंगे, अरे तू तो पिछले 2 साल से बाबा का प्रेमी है, फिर तेरे सर में दर्द क्यों हो, पेट में दर्द क्यों हो, तुझे बुखार क्यों उठता है, तेरी नौकरी क्यों नहीं लगती। अरे ये सब निकम्मे सवाल हैं। उन्होंने अपना सर्वनाश कर लिया है और वो चाहते हैं कि आपका भी सर्वनाश हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहे 5 साल के हो, आप चाहे 55 साल के हो, अभी से बाबा का गुणगान करना शुरू कर दो, अभी से बाबा को समय देना शुरू कर दो। क्या पता कब बुलावा आ जाए। और जिन्हें मृत्यु से डर लगता है, हम बता दें, जिन्हें मृत्यु से डर लगता है वो बाबा के प्रेमी नहीं है।
बाबा के प्रेमी तो हाथ फैलाकर यह बोलते हैं कि ऐ मृत्यु आ, स्वागत है तेरा। क्यों? पता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें लेने के लिए यमराज नहीं, यमदेव नहीं आते उन्हें लेने के लिए, यम भगवान नहीं आते उन्हें लेने के लिए। अगर ज़्यादा अच्छा प्रेमी है तो स्वयं श्याम नीले पर सवार होकर आते हैं और कहते हैं बेटे आगे बैठ और चलते हैं। फिर उस प्रेमी की जीवात्मा बाबा श्याम के आगे बाबा के गोद में बैठती है। बाबा श्याम का एक हाथ उनके सर पर होता है और दूसरे हाथ से बाबा श्याम उन्हें रास्ता दिखा रहे होते हैं और नीले पर सवार होकर श्रीधाम वैकुंठ की तैयारियां होती हैं सच्चे प्रेमियों के लिए। और झूठे प्रेमियों के पास फिर श्री गंगा नहीं, यमराज के, समझ गए हो ना आप। अभी से आप जिस भी उम्र में हो भगवान के नज़दीक जाने के लिए तैयारियां करो, भगवान को याद करो, भगवान से बोल दिया करो जैसे भी हैं आप आपके हैं। यह मत बोला करो भगवान से कि मरने के बाद स्वर्ग देना, 7 जन्म तेरा साथ मिले, 7 जन्म तेरा द्वार मिले। नहीं चाहिए हमें 7 जन्म तेरा द्वार, बोल दिया करो उसे, नहीं चाहिए। अब भेजे हो, इतना सशक्त बना दो हमें कि अब मरने के बाद फिर मरना ना होए। हम नहीं चाहते कि यह जीवात्मा, यह शरीर तो यहीं रहना है, हम नहीं चाहते कि यह जीवात्मा किसी भी रूप स्वरूप में दोबारा पृथ्वी पर आए। हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग उस 3 महीने के रिचार्ज की तरह है जो बाद में फिर करवाना होगा। जब आप स्वर्ग जाओगे वहाँ आपके अच्छे कर्मों के अनुसार आपको वहाँ भोग भोगने को मिलेंगे। जैसे ही अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे वापस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर फेंक दिए जाओगे किसी ना किसी रूप स्वरूप में। अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी समय है, बोल दो बाबा को कि तू क्या चाहता है। हम पैसे लेकर, हम छोटी छोटी इच्छाएं लेकर यहाँ से चले जाएं? नहीं जाएंगे। तेरे दरबार पर ही बैठे रहेंगे और तुझसे मांगेंगे पता है क्या? तेरा धाम, तेरा नाम। बाबा श्याम इस बार इतना मजबूत कर दे कि दोबारा किसी भी रूप स्वरूप में मेरी जीवात्मा इस पृथ्वी लोक पर दोबारा वापस न आए। जब आपके ऐसे भाव प्रकट होने लगेंगे तब बाबा श्याम उठाकर आपको चरणों से नहीं गले से लगा लेंगे और कहेंगे कि हाँ अब तू मेरा अधिकारी हुआ है। उस समय बाबा श्याम ये नहीं कहेंगे कि तू मेरा प्रेमी है, बाबा श्याम ये कहेंगे कि अब तू मेरे समान है। उस समय भगत और भगवान में कोई फर्क नहीं रहेगा। और जब ऐसी जीवात्माएं श्रीधाम वैकुंठ के लिए प्रस्थान करती हैं, जो बाबा श्याम के नीले पर सवार होकर जाती हैं, वैकुंठ में प्रवेश से पहले सभी देवगण उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होकर अपने आसन से यह देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रेमी है जो बाबा के साथ बैठकर नीले पर सवार होकर श्रीधाम वैकुंठ के लिए निकला है। और जब श्रीधाम वैकुंठ में एंट्री मिलती है, प्रवेश मिलता है, तब श्री नारायण भगवान माता लक्ष्मी के साथ वहाँ विराजमान होते हैं, जो स्वयं शांत सौम्य चतुर्भुज रूप, हाथों में शंख चक्र गदा पुष्प धारण किए हुए कमल पुष्प पर विराजमान शेषनाग की सैया पर विशेष सुशोभित होते हुए उनका अभिनंदन करते हैं और कहते हैं कि हे प्यारे, अब तुझे किसी भी रूप स्वरूप में दोबारा पृथ्वी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तू सदा सदा के लिए हमारा हो चुका है। बोल दिया करो भगवान को राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय शंकर महाराज, जय त्रिभुवनपति भगवान शिव, जय श्री हनुमान जी महाराज। बोलते रहा करो कुछ ना कुछ। प्रेमियों, अगर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हुआ, लेकिन जिन प्रेमियों ने वीडियो को पूरा देखा उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और लगा कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली है तो इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ शेयर कर देना। क्या पता आपके शेयर के कारण कोई एक इंसान बाबा का प्रेमी बन जाए और श्रीधाम वैकुंठ जाने की तैयारी कर ले। अगर एक प्रेमी की भी आपके कारण बाबा से लगन लगती है, बाबा श्याम नीले पर बैठाने के लिए अगला नंबर आप ही का लगा लेंगे। जय श्री श्याम।